जय हिंद। मुझसे एक कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसको इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, यदि उसको हम बढ़ा करके 2000 हर्ट्ज कर दें तो क्या होगा, क्या पूरे सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2000 हर्ट्ज कर दें तो आइए समझते हैं कि 50 हर्ट्ज की जगह पर अगर हम 2000 हर्ट्ज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब फ्रीक्वेंसी में दोलनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के ये हुई कि जो आप समझिए कि 50 बार एक सेकंड में 50 फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो एक सेकंड में 2000 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये चीज़ समझिएगा कि मतलब एक सेकंड में इसमें क्या है, 50 हर्ट्ज है अभी, और जब आप इसको 2000 कर देंगे तो एक सेकंड में 2000 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस चीज़ को समझिएगा, ये दोनों में पहली बात तो फ़र्क हो जाएगा। एक ही सेकंड में अब 2000 बार जो है वो साइकिल चलेगी। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हो गया। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम कि अगर आप ऐसा कर देते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके 2000 फ्रीक्वेंसी कर देते हैं तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो टेक्निकल जो उसमें जो आपको चुनौतियां आएंगी वो क्या आएंगी। पहला इसमें होगा कि बिजली के जो उपकरण हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी के लिए सारे उपकरण डिजाइन है, अब क्या होगा कि उनको यदि आप 2000 जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज है उसके लिए जब आप उस चीज़ को करेंगे, मतलब जिन उपकरणों को आप पहले 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, बाद में उन्हीं उपकरणों को जब आप 2000 हर्ट्ज की जब फ्रीक्वेंसी देंगे तो इस प्रकार की जब हाई फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो चल नहीं पाएंगे उपकरण। पहले क्या है, वो उनकी जो डिजाइनिंग है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज पे है। अब जब उसी को जब आप 2000 हर्ट्ज देंगे तो वो उपकरण जो है वो चल नहीं पाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। मतलब उन्हें बदलना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात तो यही है, बदलना पड़ेगा। और जो दूसरे जो उपकरण होंगे, जो 2000 फ्रीक्वेंसी के जो उपकरण होंगे वो महंगे होंगे और काफ़ी क्रिटिकल होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, 2000 हर्ट्ज हो गई है। दूसरा इसमें दिक्कत ये आएगी कि जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिजली का जो उत्पादन है, ट्रांसमिशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अभी क्या है 50 हर्ट्ज पे हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब आप 2000 हर्ट्ज पे कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके लायक बनाने के लिए आपको सारे सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है 50 हर्ट्ज पे आपका सिस्टम काम कर रहा है। 2000 पे करने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता होगी। और इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो स्विच गियर हैं, ब्रेकर हैं, उसके साथ साथ जो मोटरें हमारे यहाँ लगी हुई हैं, वो सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उन सभी को आपको बदलना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, 2000 हर्ट्ज के लायक बनाना पड़ेगा, उस तरह से आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो खोज है, जो रिसर्च है, वो 2000, अब पहले क्या है कि 50 हर्ट्ज में जब आप इसको रिसर्च कर रहे थे उसमें अलग अलग इनोवेशन हो रहा था। अब क्या है, अब आपको 2000 हर्ट्ज के अनुसार जो है रिसर्च करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा उन उपकरणों को जो 2000 हर्ट्ज पर काम कर सकें। तो एक आपको ये भी चुनौती होगी। मतलब टेक्निकल जो आपको चुनौतियां मिलेंगी वो होगा बिजली के उपकरण पर प्रभाव जो पड़ेगा, वो उपकरण को ख़राब हो जाएंगे अगर आप उनको 2000 फ्रीक्वेंसी देंगे तो। दूसरा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और तीसरा, जो उसमें रिसर्च जो अब है 50 हर्ट्ज पर ना होकर के 2000 हर्ट्ज पर करेंगे तो वह अलग तरह का और एडवांस आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और इसमें जो आर्थिक चुनौतियां हैं वो क्या आएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि अधिक लागत आएगी। जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे पूरे सिस्टम के लिए तो आपकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब 2000 जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने में बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम फ्रीक्वेंसी होती है। उसके लायक सिस्टम को बनाना आसान है, लेकिन जब आप 2000 हर्ट्ज के लायक जब आप सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। और नए उपकरणों की लागत जो है उसका मौजूदा प्रणाली में अपग्रेड करने की जो लागत होगी, और यह पूरा का पूरा सिस्टम जब अपग्रेड करेंगे तो उसमें जो आपका लेबर कास्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब अधिक इसमें लागत बहुत ज़्यादा आएगी। इसके साथ साथ वित्तीय व्यवहार्यता जो इसमें है, इसमें क्या है कि जब आप 2000 फ्रीक्वेंसी के लायक जब आप सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो जो नया सिस्टम अभी क्या है, आपने
50 हर्ट्ज पे सारा का सारा सिस्टम काम कर रहा है, तो वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार से वो काम कर रहा है। लेकिन जब आप उसको 2000 के लायक डेवलप करेंगे, नया पूरा सिस्टम डेवलप करेंगे, नया सिस्टम पूरा बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जब नया सिस्टम बन करके तैयार हो जाएगा तो इस 50 हर्ट्ज की तुलना में, चूँकि आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, बहुत ज़्यादा उसमें लागत लगा दी है, पूरा सिस्टम अपग्रेड कर दिया है, तो उसके अनुसार इसमें जो नया 2000 वाला सिस्टम है, 2000 फ्रिक्वेंसी वाला सिस्टम है, वह कितना अच्छा है। ये वाला बहुत अच्छा काम कर रहा था, या ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन 2000 वाला अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि जो आपने इसमें जो इतनी लागत लगा दी है 2000 में अपग्रेड करने के लिए, हो सकता है 50 हर्ट्ज वाला कम लागत में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था, 2000 वाला उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ या मतलब यह आपके मन में कन्फ्यूजन भी होगी कि 2000 में जब अपग्रेड भी करते हैं तो वह मतलब व्यवहार्यता उसमें अंदर होगी कि नहीं होगी। अगला है सुरक्षा चुनौतियाँ, जो इसमें सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या आपको डिफ़िकल्टी होगी। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अभी क्या है 50 हर्ट्ज पर पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कर रहा है, तो वो मनुष्य के शरीर पर किस प्रकार से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या होगा, जब 50 हर्ट्ज की जगह पर जब आप 2000 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी पर आप सिस्टम को चलाएंगे तो मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। और उसकी वजह से जब कोई व्यक्ति, जैसे अभी क्या 50 हर्ट्ज में जब काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से सारा काम कर लेता है। लेकिन जब वो 2000 फ्रीक्वेंसी पर जब वो काम करेगा तो उसके शरीर में, चूँकि इस फ्रीक्वेंसी का प्रभाव उसके शरीर पर भी तो पड़ेगा और बहुत ही नेगेटिव उसका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके शरीर में थकान, सिर दर्द, चक्कर का आना, ऐसी समस्याएं व्यक्ति को, मनुष्य को आ सकती हैं जब आप 2000 हर्ट्ज पर पूरे सिस्टम को चलाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित, इसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय जो हस्तक्षेप है, मतलब जो मैग्नेटिक जो प्रभाव है, जब 2000 हर्ट्ज पर जब आप सिस्टम को चलाएंगे तो उसमें जो विद्युत चुंबकीय जो हस्तक्षेप है, मतलब जो मैग्नेटिक जो प्रभाव है उसका, वह जो है क्या करेगा कि जैसे 50 हर्ट्ज का है तो इसका क्या है कि दूसरा अगर कोई सिस्टम यहाँ पर यदि आप चला रहे हैं उसके बगल में ही, तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब स्मूथली दोनों सिस्टम चलते रहते हैं। लेकिन जब आप 2000 हर्ट्ज पर चलाएंगे तो क्या होगा, एक सिस्टम ये आपका 2000 हर्ट्ज चल रहा है, बगल में 2000 हर्ट्ज पर एक दूसरा सिस्टम चल रहा है, तो इसका प्रभाव इस वाले सिस्टम पर पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर पास में कोई सिस्टम, कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कर रहा है तो इस पर दूसरे वाले पर प्रभाव पड़ेगा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी। तो दूसरा तो कारण इसमें ये हो जाएगा, पहला मानव शरीर पर जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा और जो विद्युत चुंबकीय जो हस्तक्षेप है वो बढ़ जाएगा। अब आपने सारी कमियां समझ ली, क्या क्या नुकसान होंगे वो चीज़ समझ लिया। अब आप समझ लीजिए कि इसमें फ़ायदा भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें लाभ नहीं होगा, लाभ भी होगा, फ़ायदा भी होगा। क्या क्या फ़ायदे होंगे वो भी समझ लेते हैं। देखिए, बिजली प्रणाली में जो क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। 50 हर्ट्ज की जो एफिशिएंसी है उसकी अपेक्षा जो 2000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पर आप सिस्टम को चलाएंगे तो वह सिस्टम जो आपका अधिक एफिशिएंट होगा, अधिक कुशल होगा और आसानी से वह हर चीज़, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने में बहुत ही अच्छे से काम करेगी। इसके साथ बिजली प्रणाली की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ कम बिजली का नुकसान होगा। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पर जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी वर्क करेगी तो बिजली के लाइनों में बिजली का नुकसान बहुत कम होगा। अभी क्या है, 50 हर्ट्ज के कारण लाइन लॉस ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप 2000 हर्ट्ज पर चलाएंगे सिस्टम को तो उसमें लाइन लॉस, बिजली के तारों में जो लॉस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो छोटे जो उपकरण हैं उनको छोटा बनाना पड़ेगा। अभी क्या, ट्रांसफार्मर वगैरह, मोटर वगैरह बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। अब जब 2000 हर्ट्ज पर आप सिस्टम को चलाएंगे तो जो सब उपकरण हैं उनको छोटा बनाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के कारण जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट हैं उनको जो है कम करंट पर प्रसारित, मतलब चलाया जा सकता है, कम से कम करंट पर चलाया जा सकता है और उसके अलावा छोटे उपकरण से ही वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, मतलब उपकरणों की जो साइज है वो छोटी हो जाएगी। जब आप 2000 हर्ट्ज पर पूरे सिस्टम को अपग्रेड करते हैं 50 हर्ट्ज से, तो आपको टेक्निकल चुनौतियां भी आएंगी उसको अपग्रेड करने में। उसके साथ साथ में आपको आर्थिक चुनौतियां भी आएंगी और उसके साथ साथ आपको जो सेफ्टी से संबंधित भी प्रॉब्लम्स आएंगी। और इन सभी के साथ साथ आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसकी जो क्षमता है
एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, जो नुकसान है लाइन लॉस है वो कम हो जाएगा, और जो उपकरण है उनकी साइज छोटी बनाने पड़ेगा आपको। तो कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अधिकतर चीज़ों में आपको नुकसान होगा। तो अगर आप पूरे सिस्टम को 50 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज पर शिफ्ट करते हैं तो आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं और ये फ़ायदे हो सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से संबंधित जो मेरे पास कमेंट आया था उसका जवाब मैंने देने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपके मन में इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे हैं, आप कमेंट करिएगा। अगर वो क्वेश्चन अच्छा हुआ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।